एक्सरसाइज 12.2। इसमें हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ find the coordinates of a point on y-axis which are at a distance of square root of 21 from the point 1, 3, 2। ठीक है, मतलब 1, 3, 2 जो पॉइंट है उससे सपोज ए पॉइंट हमारा हो गया जो कि वाई एक्सिस के ऊपर में है। वाई एक्सिस के ऊपर में है मतलब उसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, 0 हो जाएगा। तो 0, y 0। बी पॉइंट हो गया 1, 3, 2। ए बी की हमारी लेंथ दी हुई है √21। तो मतलब √1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू √21। मतलब y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 21। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया। y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बन गया y इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0 प्लस माइनस 4, 0। ठीक है, 0 प्लस माइनस 4, 0। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्रूव दैट द following points are collinear। Prove that the following points are collinear। पॉइंट हमारे पास दिया है 1, 2, -1, 2, 5, 1 एंड 0, -1, -3। ठीक है, 0, -1, -3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सपोज ये हुआ ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। ठीक है, क्या करोगे? ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा या बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, मतलब दो साइड जो दो लेंथ होगी उनका जो सम होगा वो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी से करते जाओ। पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, उसके बाद ए सी निकालो। इन तीनों की लेंथ निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी बन जाएगा, तुम लोग भी करते जाओ साथ साथ। ए बी बन जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, -1 - 1 का स्क्वायर। मतलब बन गया 1 + 9 + 4, 1 + 9। ठीक है, 1 + 9 + 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब √14। दूसरा हो गया बी सी, तो 2 - 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
5 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो 4 + 36 हो गया, 36 + 4 हो गया 40, 40 + 16 ये बन गया √15 6, मतलब 2√14, 14 4 ज़ा 56। नेक्स्ट हो गया AC। AC के लिए क्या करेंगे, √1 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 3 का स्क्वायर। ये हो गया 1 + 9 + 4 मतलब √14। तो क्या बन रहा है, AB + AC = BC। इट implies that points A, B and C are collinear। ठीक है, पॉइंट्स A, B and C are collinear। ठीक है, नोट कर लो जरा जल्दी से। सेम है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें पॉइंट दिया है 2 - 1 3, फिर बन गया 4 3 1 एंड नेक्स्ट हो गया 3 1 2। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। सेम पैटर्न में इसको सॉल्व करो। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, करना क्या है, वही सेम पैटर्न में AB, BC और AC, इनकी लेंथ निकालो और उनकी लेंथ निकालने के बाद देख लो किसी भी दो साइड का जो स्क्वायर होगा उसके सम का स्क्वायर वो तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। तो AB अगर हम निकालते हैं तो ये बनेगा 2 - 4 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 + 16 + 4 मतलब √24, √24 मतलब 2√6। नेक्स्ट हो गया BC मतलब 4 - 3 का स्क्वायर, फिर बनेगा 3 - 1 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 4 + 1, ये हो गया √6। AC 2 - 3 का स्क्वायर -1 - 1 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर, ये भी हमारा बन गया √6 मतलब BC + AC = AB। Therefore points A, B and C are collinear। ठीक है, कर लो जरा जल्दी से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, हो गया, इसको इरेज कर दो, सेम ही पैटर्न है बिल्कुल। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, 5 का फर्स्ट नंबर, प्रूव दैट the points 1 - 1 -5 3 1 3 and 9 1 - 3 are the
वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड जो होंगे उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं 1 - 1, तुम लोग भी करते जाओ जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी और ए सी की लेंथ निकालो। दूसरा बन गया 3 1 3, तीसरा बन गया 9 1 - 3, ठीक है, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वही करना है, तीनों साइड्स की लेंथ को निकालनी है, और तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो अगर इक्वल होती है तो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान ही टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला चैप्टर ये है ही नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को याद कर लो, क्वेश्चन बहुत आसानी से इसके निकल जाते हैं, और हर साल इसके क्वेश्चन आते हैं, हर बार पेपर में आएगा, तो ये बिल्कुल स्कोरिंग वाला टॉपिक है। तो हम करेंगे डिस्टेंस ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी हो गया √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 + 8 का स्क्वायर 64, 4 + 4 + 64, 64 + 8 हो गया √72, मतलब 6√2। नेक्स्ट हो गया BC, बनेगा 9 - 3 का स्क्वायर, फिर बन गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 3 का स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया 0, बन गया यस सर 36 + 36 √72, मतलब 6√2। तो ए बी और बी सी तो सेम हो गया। नेक्स्ट निकालना है ए सी। ए सी का मतलब यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला 9 - 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 + 5 का स्क्वायर, हो गया। तो ये बन गया 64 + 4 + 4, मतलब √72, मतलब 6√2। तो क्या बना, ए बी = BC = AC. It implies that triangle ABC is equilateral triangle, ठीक है। ट्रायंगल ABC is equilateral triangle, ठीक है। तो क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ हमारी सेम हो गई, तो जो ट्रायंगल बन गया वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, ये भी वैसा ही है। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगला 5 का सेकेंड नंबर, ठीक है। यहां दिया है पॉइंट, लेकिन अलग टाइप से है, ए बी सी, दूसरा है बी सी ए, तीसरा है सी ए बी, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। करो जरा जल्दी से, सेम ही पैटर्न है बिल्कुल, यहां पॉइंट्स भी उसी पैटर्न में आएंगे। तो पहला है ए बी सी, बी सी ए बी, ठीक है। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब पैटर्न वही सेम, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालो, और वैल्यू निकालने के बाद फिर उसको देख लो कि क्या बन रहा है।
तीनों अगर सेम आते हैं तो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, दूसरा बन गया बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। हो गया बीसी, बीसी बन जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, बीसी हो गया। फिर बनेगा प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस तीसरा बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, वही सेम हो गया। नेक्स्ट हो गया एसी, एसी बन गया सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो मतलब तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो मतलब ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो जरा जल्दी से नोट कर लो, तो बस ज्यादा नहीं है, 12 बजे तक क्लास लूंगा, बस हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सब में वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आसान है। कहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, बस यही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया है, आर द पॉइंट्स, मतलब ये हमको चेक करना है, आर द पॉइंट्स ए 3, 6, 9, नेक्स्ट हो गया बी 10, 20, 30 एंड सी 25 minus 41 and 5 ठीक है, 3, 6, 9, 10, 20, 30, 25 minus 41 and 5 are the vertices of right angle triangle, vertices of right angle triangle। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूं, बाद में देखेंगे क्या बनता है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है 3, 6, 9, बी का कोऑर्डिनेट है 10, 20, 30, सी का कोऑर्डिनेट है 25 माइनस 41 एंड तीसरा हो गया 5। ठीक है, तो करना वही है, ए बी बी सी और ए सी दो साइड का जो स्क्वायर होगा। अच्छा, यहां मैंने अपने हिसाब से एबीसी लिया है, जरूरी नहीं है इसी पैटर्न में आएगा। ठीक है, मतलब दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू बन जाएगा √10 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 20 माइनस 6 40 का स्क्वायर 196, 30 माइनस 9 21 का स्क्वायर मतलब 441। तो 441 प्लस 49 ये हो गया हमारा 490, ये हो गया ना, हाँ 490 प्लस 90 तो मतलब ये हो गया 586 है ना, नहीं 6, एक मिनट कितना हो गया
49, ये बन गया हमारे पास 490 और 586, 686। तुम लोग भी जरा चेक करते रहना, अगर लगे गड़बड़ हो रहा है तो बता देना, ठीक है। मैंने अनम्यूट कर दिया, ठीक है। बिना मतलब की बातें मत किया करो है क्लास में। वैसे BC इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, 25 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -41 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 30 का स्क्वायर। ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है, प्लस 25 का स्क्वायर 3721। ये टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 3721 टोटल तीनों का 3721। और नेक्स्ट हो गया AC। AC का मतलब इन दोनों में लग जाएगा, तो बन गया हमारे पास, ये C है, 25 माइनस 3 स्क्वायर प्लस, ये टोटल नहीं आएगा, 3721 61 का स्क्वायर तुमने बताया क्या सर? 61 का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 225 प्लस 3721 प्लस 625। ये टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। टोटल आएगा सर 4571। टोटल आएगा 4571। 4571, ठीक 1। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 41 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 22। 22 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 22 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना होगा, 484। 484। 484 तो 484 प्लस 47 का स्क्वायर और प्लस 16, देखो कितना आ रहा है, 1709। पूरा ऐड किया कि सिर्फ 47 का स्क्वायर किया? हाँ टोटल करके पूरा कितना आ रहा है? टोटल ही है सर 1709। तो फिर इनका सम तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है 4571 के। 686 अगर मैं ऐड भी करूंगा तो भी 4571 नहीं बनेगा। Are the points A, B, C are the vertices of हाँ right बिल्कुल angle? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हो गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 686 प्लस 2709। Equals to BC. दिस इज नॉट इक्वल टू 4571, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू BC का स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का, ठीक है। Question number 7. Prove that the points prove that the points 1 3 4 next है -1 6 10, तीसरा हो गया -7 4 7 and
-5 1 1 are the vertices of rhombus. मतलब रोम्बस की कंडीशन क्या होगी, जो चारों साइड्स बनेंगे हमारे, ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ सेम होगी, ठीक है, एंड जो डायगोनल जो बनेगा, डायगोनल जो होगा वो नॉन इक्वल होगा, ठीक है, चारों साइड्स की लेंथ तो सेम होगी बट डायगोनल्स नॉन इक्वल होगा। तो डिफरेंस होता है ये स्क्वायर एंड रोम्बस के बड़ा क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ, बस चारों साइड्स की लेंथ निकाल लो, हो जाएगा। लाइन से चल रहा है ना, बड़े छोटे क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं ना। तो चारों साइड्स की लेंथ निकालो जरा फटाफट। रोम्बस है, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है 1 3 4, बी का कोऑर्डिनेट है -1 6 10, सी का कोऑर्डिनेट है -7 4 7, डी का कोऑर्डिनेट है -5 1 1। तो हमने करना क्या है, हमने ए बी हमारा बन जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर 6 - 3 का स्क्वायर, प्लस 10 - 4 6 का स्क्वायर, तो बना 4 + 9 + 36, मतलब हो गया 7, ठीक है। चलो ये अच्छा है, ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं। नेक्स्ट हो गया BC, तो बनेगा -7 + 1, मतलब -6 का स्क्वायर, फिर 4 - 6 2 का स्क्वायर, 7 - 10 3 का स्क्वायर, सभी से ये भी हो गया हमारा 7। AB सभी से नहीं आए। उसके बाद CD ये भी 7 हो जाएगा, ये बन गया हमारा -7 + ये 2 भी 7 हो जाएंगे सर। हाँ, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना है 7 - 1 6 का स्क्वायर, 6 का, ये भी हो गया 7। उसके बाद AD जो होगा ये भी बनेगा 7। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए, तो चारों साइड सिर्फ इक्वल होने से पता नहीं चलेगा, उसके डायगोनल्स भी हमको निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स नॉन इक्वल होंगे तो रोम्बस बनेगा, अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद निकालना है AC बन जाएगा -7 - 1, मतलब -8 का स्क्वायर, 4 - 3 1 का स्क्वायर, 7 - 4 √74। AC के बाद निकालो BD कितना आ रहा है 4, ये हो गया -5 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो कभी भी AC नॉट इक्वल टू BD हो गया। तो मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD and AC not equal to BD, it implies that ABCD is a rhombus। हो गया, तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।